हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। हमारा टॉपिक चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पहले हमने 2 क्लासें ली हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज इसकी तीसरी क्लास है। क्लास में प्रश्न है 21। इससे पहले हम 20 प्रश्न करा चुके हैं, आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो प्रश्न 21 है, संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है। ए खोखली वर्तिका का, बी ठोस वर्तिका का, सी शुष्क वर्तिकाग्र का, शुष्क वर्तिकाग्र का, या फिर डी आर्द्र वर्तिकाग्र का। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रश्न 21 का सही ऑप्शन है 2। किसका? तो ठोस वर्तिका का। संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है? तो ठोस वर्तिका का अभिलक्षण है। प्रश्न 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 22 है, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। भी प्रश्नोत्तरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवांशिकता के समान है। प्रश्न 22 कह रहा है कि किसमें परागणकारी की आवश्यकता तो हो सकती है परंतु यह आनुवांशिकता के समान है। ए सजात पुष्पी परागण, बी परनिषेचन, सी अपयुग्मन, डी अनुन्मील्य परागण। तो प्रश्न 22 का सही ऑप्शन है ए। क्या है? तो ए सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। परागण बड़े आ की मात्रा रा में लगी है, परागण। तो इसका सही ऑप्शन है ए सजात पुष्पी परागण। प्रश्न 23। तो प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है। ए पराग कणों में पोषकों की प्रचुर मात्रा होती है, इनका उपयोग गोलियों और शरबत के रूप में किया जाता है। बी है कुछ पादपों के परागण कुछ लोगों में गंभीर प्रत्युर्जता और श्वसनीय कष्ट पैदा करते हैं। सी है मक्खियों और चमगादड़ों में परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध छोड़ते हैं। डी है शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए परागणों का पाचन करके बनाया जाता है। तो प्रश्न 23 पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, यानी गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी गलत पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए पराग कणों का पाचन करके बनाया जाता है। ये गलत है, पाचन करके नहीं बनाया जाता है। प्रश्न 24। नाभिका
कहाँ पर एक निशान होता है, यानी नाभि का कहाँ पर एक निशान होता है? ए, बीज जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा था। बी है फल जहाँ यह व्रंत से जुड़ा था। सी, फल जहाँ वर्तिका उपस्थित था। या फिर डी, जहाँ बीजांड द्वार उपस्थित था। तो नाभिका कहाँ पर एक निशान होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, बीज जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा था। इसका सही ऑप्शन है ए, बीज जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा था। प्रश्न 25, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, यानी इसमें 3 गलत हैं और 1 सही है, वो आपको सही वाला पहचानना है। ए, घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं है। बी है, आम के अनिषेक फली पुष्प हैं। सी कह रहा है कि मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एल्यूरोन परत पाई जाती है। डी, एक बंध्य स्त्री केसर को मध्य पुंकेसर कहा जाता है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं है। ए सही है, बाकी बी, सी और डी तीनों गलत ऑप्शन है। प्रश्न 26, प्रश्न 26 है, सजात पुष्पी परागण, परागण में क्या होता है? ए, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से। बी है, एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से। सी है, एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से। या फिर डी है, एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से। तो सजात पुष्पी परागण में क्या होता है? प्रश्न 26, तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होता है। प्रश्न 27, प्रश्न 27 है, पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? ए, पात्र निषेचन के लिए। बी है, प्रजनन योजनाओं के लिए। सी है, खाद्य संपूरण के लिए। या फिर डी, बाह्य स्थान संरक्षण के लिए। तो पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, पात्र निषेचन के लिए। किसके लिए? तो पात्र निषेचन के लिए। प्रश्न 28, प्रश्न 28 है, आवृत बीजियों में लघु बीजांड जन के दौरान एक एकल लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने टेट्राड बनते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो आप लोग कमेंट करिएगा और प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्रश्न 28 है, आवृत बीजियों में लघु बीजांड जन के दौरान एक एकल लघु बीजांड मात्र कोशिका में से कितने टेट्राड बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए 1। कितने बनते हैं? तो 1 बनता है। प्रश्न 29, प्रश्न 29 है, आवृत बीजियों की चारित्रिक विशेषता द्विनिषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंडाणु कोशिका से संयोग करता है तथा दूसरा
नए युग्मक किससे संयोग करता है तथा दूसरा नए युग्मक किससे संयोग करता है। प्रश्न 29। ए दूसरी अंडाणु कोशिका से संयोग कर त्रिगुणित ऊतक बनाता है। बी है न्यूक्लियर कोशिका से संयोग करके द्विगुणित ऊतक बनाता है। या फिर सी है केंद्रीय कोशिका से संयोग करके त्रिगुणित ऊतक बनाता है। या फिर डी दो केंद्रकों से संयोग करके द्विगुणित ऊतक बनाता है। तो प्रश्न 29 का सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, केंद्रीय कोशिका से संयोग करके त्रिगुणित ऊतक बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तंतुरूपी समुच्चय का क्या अर्थ है। तंतुरूपी समुच्चय का क्या अर्थ है। ए वर्तिकाग्र पर उपस्थित पराग को पहचानना। बी जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना। सी मकरंद का उत्पादन। या फिर डी पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन। तो प्रश्न 30 है तंतुरूपी समुच्चय का अर्थ क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन। तो हमारी क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।